सीरियल कभी मैं कभी तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रुबाब पर जैसे ही ये हकीकत खुलती है कि अदील उसके साथ धोखा कर रहा है, तो वो उसी वक्त ये सोच लेती है कि वो अदील को छोड़ देगी, और इसीलिए रुबाब अदील की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी रखती है जिसमें वो नताशा को भी बुलाती है और सबके सामने अदील और नताशा के अफेयर का भांडा फोड़ती है। रुबाब की बातें सुनने के बाद अदील कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि रुबाब के सामने अदील की हकीकत भी आ चुकी है और अब वो अदील को सबके सामने जलील करेगी। और जब नताशा के शौहर को भी इस बात का पता चलता है कि उसकी बीवी अदील के साथ अफेयर चला रही थी, तो वो नताशा से कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दी, लेकिन तुमने फिर भी मेरे साथ चीट किया। और यहाँ पर नताशा अपना पल्ला झाड़ देगी और सारा इल्जाम अदील पर ही लगा देती है। अदील के माँ बाप को भी ये सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है और रुबाब अदील के माँ बाप को भी अपने घर से धक्के देकर निकाल देगी और वो अदील की एक भी नहीं सुनेगी और अदील को भी अपने घर से निकाल देगी। शगुफ्ता और इफ्तिखार साहब के पास तो जाने का कोई और रास्ता भी नहीं होता है और ऐसे वक्त में शगुफ्ता को शर्जीना बहुत याद आ रही होती है और अब शगुफ्ता बहुत ज्यादा पछताती है कि उसने मुस्तफा और शर्जीना के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है, क्योंकि जिस तरह रुबाब ने आधी रात को शगुफ्ता और इफ्तिखार साहब को घर से निकाल दिया, इसी तरह शगुफ्ता ने भी आधी रात को शर्जीना को घर से निकाल दिया था। वो अपनी गलती पर बहुत नादिम होती हैं और इफ्तिखार साहब से भी शगुफ्ता यही कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शर्जीना की इस तरह से तबीयत खराब हो जाने और अपने बच्चे को खो देने के बाद मुस्तफा खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रहा है। मुस्तफा को भी एहसास होता है कि इसने शर्जीना को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, वो भी इस हाल में जिस वक्त शर्जीना को सबसे ज्यादा मुस्तफा की जरूरत थी, लेकिन अब वो शर्जीना को खोना नहीं चाहता। शगुफ्ता बेगम और इफ्तिखार साहब तो अब बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, इनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं होता है।